हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सिलेबस था वो पूरे सिलेबस को कवर किए हैं, है ना। आपका जो भी मॉड्यूल था वो पूरे मॉड्यूल आपका समाप्त हो चुका है ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस के रिगार्डिंग, है ना। सेमेस्टर 2 में आपका माइनर पेपर जो आपका वोकेशनल है ना, माइनर वोकेशनल जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे जो कवर किया जाएगा वो आपका ग्रुप ए होगा। और ग्रुप ए में आपको पता होगा कि एक जो क्वेश्चंस होगा उसमें 5 क्वेश्चंस होगा एक एक नंबर का। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस आपका होगा 5 नंबर का, जो कि आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल आपका ग्रुप ए जो होगा वो आपका 15 नंबर का होने वाला है, 15 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका 5 नंबर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आपका आएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना, ये सिलेबस आपका इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है और आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके ही जाना है एग्जाम में। ठीक है, देखिए बोला क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, बोला है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, यानी कि जैविक खेती के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को आज हम लोग, है ना, बारीकी से पैसेंस पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब आप लोग को सिलेबस को हम पढ़ा रहे थे उस वक्त आप लोग को बहुत ज़्यादा कमेंट एक ही चीज़ का आ रहा था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाइए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने से पहले सबसे पहले जो है वो पूरे सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है ना। क्योंकि आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो उस वक्त आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगा, और जब आप सोचिएगा तभी जाके आपका क्वेश्चंस का आंसर हो पाएगा। ठीक है, अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर नहीं किए हैं तो आप वहाँ पे सोच नहीं पाइएगा, और जब सोचिएगा नहीं तो आप लिख नहीं पाइएगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे, हमारा एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। बेहतर एग्ज़ाम अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना, इसका आंसर क्या है। ये जो प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, जैविक खेती के सिद्धांतों का आधार जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग मतलब एक सही तरीके से, है ना, सतत रूप से जो है उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण और जो है वो स्वास्थ्य कृषि। ठीक है, स्वास्थ्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करना। ठीक है, स्वास्थ्य कृषि उत्पादों का मतलब है कि जो भी आपका कृषि के द्वारा उत्पादित जो फसल है वो आपका फसल स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा होना चाहिए, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, इसके मुख्य जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित है। देखिए पहला जो सिद्धांत है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्वास्थ्य के सिद्धांत, है ना। जो आपका जैविक खेती का जो आपका मुख्य सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल है, इसमें जो पहला होगा वो होगा आपका स्वास्थ्य के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। आपको जो है इस खेती को करते वक्त आपको पूरे तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इस खेती से जो भी उत्पादित फसल हो, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो उसका नुकसान ना हो। ठीक है, अगर आप जो है वो इस खेती को कर रहे हैं और आप जो है वो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं जिससे किसी का स्वास्थ्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है, तो ये आपका जैविक खेती नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को पहले ही बताए थे जब सिलेबस को हम कवर कर रहे थे उस वक्त कि जैविक खेती में किसी भी प्रकार से जो है वो आपका कीटनाशक का, उर्वरक का या रासायनिक केमिकल का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सभी जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है जैविक खेती में, है ना, जैविक खेती में जो आपका स्वास्थ्य का जो सिद्धांत है, इसमें देखिए जैविक खेती का जो उद्देश्य है वो मिट्टी, पौधों या फिर जानवरों या फिर मनुष्यों का जो स्वास्थ्य है। देखिए यहाँ पे हम आपको अभी मनुष्य के बारे में बता रहे थे, बल्कि आपको जो है वो जानवरों का भी, पौधों का भी, पर्यावरण जो है आपका,
है ना, प्राकृतिक जो संसाधन है, जो आपका मिट्टी, इन सभी को स्वास्थ्य को बनाए रखना या फिर आपको जो है वो सुधारना, यही जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद देखिए, रसायनों के प्रयोग से बचकर जो है वो प्राकृतिक विधियों से जो है वो खेती की जाती है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे बोला क्या है। अगर आप जो है वो रसायन, केमिकल, ठीक है, रसायन यानी कि केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर रसायन के प्रयोग से आप बचते हैं, तो जो भी प्राकृतिक तरीके से, जो भी आपका प्राकृतिक मेथड से आपका, है ना, आपका जो भी खेती की जाएगा, वो खेती जो है वो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर है, जो कि आपका जैविक खेती का दूसरा सिद्धांत है। ठीक है, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, है ना। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे सीधा आपको बताया गया है, जैविक खेती पारिस्थितिकी तंत्र के नियमों के अनुरूप होती है। ठीक है, यानी कि जो जैविक खेती होता है वो आपका इकोलॉजी जो सिस्टम है ना, पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसके नियमों के अनुरूप, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग होता है ना, आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, यह प्राकृतिक चक्रों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, जैसे आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में, है ना, गोबर खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग होता है, और इससे क्या होता है कि स्थानीय जैव विविधता को जो है वो सुरक्षित रहती है। इससे क्या होता है कि जो स्थानीय जैव विविधता है वो सुरक्षित रहती है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पारिस्थितिकी का जो सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार से है। फिर आपका थर्ड नंबर में है न्याय का सिद्धांत। ठीक है, जैविक खेती में प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत वितरण और उपयोग को बढ़ावा मिलता है। न्याय संगत यानी कि जो है वो आपका सही तरीके से वितरण करना और उपयोग करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उस संसाधन का जो है वो आवश्यकता के अनुसार वितरण भी होता है और आवश्यकता के अनुसार उपयोग जब होता है तो इसी को बोला जाता है कि आपका न्याय का ये सिद्धांत है। ठीक है, और ये चीज़ आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, आपको जैविक खेती में। जैविक खेती में देखिएगा कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उतना ही उपयोग किया जाता है जितना जो है वो आवश्यकता होता है। ठीक है, और वितरण भी उतना ही होता है जितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, या किसानों के लिए या फिर उपभोक्ता के लिए पर्यावरण या फिर अगली पीढ़ी के बीच में जो है वो संतुलन बनाए रखने पर जोर देती है। ठीक है, जो भी किसान हैं, उपभोक्ता हैं, पर्यावरण है या फिर अगली पीढ़ी जो आने वाला इन फ्यूचर जो है आपका, उसे बिल्ड करने में जो है आपका, है ना, संतुलन बनाए रखने में जो है वो जोर देता है आपका कौन, जैविक खेती। ठीक है, उसके बाद है आपका फोर्थ नंबर पॉइंट। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ केयर। जैविक खेती जो है आपका वो दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित होती है ना। आपका जो जैविक खेती किया जाता है वो कुछ समय के लाभ के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, इस खेती को अपनाना मतलब आपका ये है कि इन फ्यूचर जो आप प्राकृतिक संसाधन है, आने वाला जो भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि बोला जाए दीर्घकालीन दृष्टि, लॉन्ग टर्म जो आपका दृष्टिकोण होता है उस पर आधारित होता है आपका जैविक खेती। यह प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है, संरक्षण करता है और संवर्धन करने का काम करता है ना, सुरक्षा यानी कि बचाने और संभालने का काम करता है आपका जैविक खेती। ठीक है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए, है ना, संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित, ठीक है, उपयोग सुनिश्चित हो सके और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय जैविक विकल्पों का जो है वो प्रयोग करके पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपको बताया गया है इस क्वेश्चंस के अंतर्गत, है ना। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय जैविक विकल्पों को आप चयन करें, है ना, और उसे चयन करके आप जो है वो पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक निष्कर्ष आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैविक खेती प्रकृति के साथ, यानी कि जो नेचर है उसके साथ सामंजस्य बैठाकर, है ना, तालमेल बैठाकर जो है वो कृषि उत्पादन करने के लिए एक प्रणाली है। कैसा प्रणाली है, एक प्रणाली आपका एक ऐसा प्रणाली है जो प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य बैठाकर, है ना, जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रकृति के साथ जो है वो सामंजस्य बैठाकर जो है वो किया जाता है। ठीक है, जिसमें पर्यावरण
और आपका जो है वो सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के साथ साथ जो आपका सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, ठीक है, उसे जो है वो निर्वाह किया जाता है। जो लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो लोग सभी को यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आंसर यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर बेस्ड ऑन सस्टेनेबल यूज फॉर आपका नेचुरल रिसोर्स, है ना, इन्वायरमेंटल, है ना, इस तरीके से आपको पूरे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, है ना। सेम अभी जो हम लोग बात किए हैं वही चीज़ यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका हेल्थ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, हेल्थ प्रिंसिपल, है ना, स्वास्थ्य जो आपका सिद्धांत है ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद फिर है आपका दूसरा नंबर है इकोलॉजी प्रिंसिपल। ठीक है, जो चीज़ अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम है, जो लोग आप लोग इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ है ना। फिर देखिए आपका थर्ड नंबर में आपका फेयरनेस प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद लास्ट में आपका एक है यहाँ पे केयर प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टोटल जो है ये आपका क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट होता है और ये वीडियो यहीं पे आज आपका समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग एक नए वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।